वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं नगधरं देवशूनां पतिं वंदे सुशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तनाथरं च वरदं वंदे शिवं शंकरं शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरं कुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं खड्गं वज्राङ्गे वहन्तं नागं पाशं भागेन अलङ्कारदीप्तं पार्वतीशं नमामि। विगत दिवस आपने पार्वती जी के जन्म की कथा सुनी और भगवती की जन्म स्तुति का भी लाभ लिया। आज श्रावण मास का 22वां दिवस है। 21वें दिवस में हमने आपको उनके जन्म की कथा सुनाई। आज 22वां दिवस है। आज 22वें दिवस आपके सामने शिव विवाह की कथा प्रारंभ हो रही है। अब ये शिव विवाह की कथा 2-3 दिन तक लगातार चलेगी, बल्कि 3-4-5 दिन चलेगी। बड़ी लंबी कथा, भगवान शिव की कथा। भगवान शिव का विवाह है, बहुत विशेष विशद रूप में वर्णन है भाई शिव पुराण में। तो हमने भी प्रमुख जो प्रसंग हैं उनको लेकर के दोहा चौपाइयों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज सुनिए आप भगवान शिव के विवाह का प्रसंग। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव सती के दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव वीतराग होकर के समाधिस्थ हो गए थे और उन्हें जगाना बड़ा मुश्किल था। और कथा आप सब जानते हैं कि देवताओं ने जब तारकासुर ने वरदान मांगा कि शिव का पुत्र मेरा वध वही उनके हाथों मरूं मैं और मुझे कोई ना मार सके, क्योंकि वो जानता था कि शिव विवाह करेंगे नहीं, उनके संतान होगी नहीं। तो किंतु देवताओं ने सब मिल कर के और उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना की और कामदेव को भेजा। यह सब प्रसंग आप जानते ही हैं। आप देखिए शिव विवाह किस प्रकार से आगे कथा बढ़ती है, किस प्रकार से शिव पुराण में कथा दी गई है, उसका मैंने संक्षिप्तीकरण दोहा चौपाइयों में किया है, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए। भक्तो तारक से जुड़ा और शिव विवाह का तार, पर न हो फिर पुत्र जो दे तारक को मार। शिव विवाह का संबंध सीधा सब जुड़ा हुआ भैया तारकासुर से, क्योंकि उसे वरदान मिल गया था कि भगवान शिव का पुत्र ही उसे मारेगा। तो विधि से पा करके वरदाना हुआ तारकासुर बलवाना। विधि हरि हरि कोई भी होई, मार सके ना उसको कोई। बध होगा शिव सुत के द्वारा, सुर सुर गण करने लगे विचारा। सारे देवता सोचने लगे कि इसने तो वरदान प्राप्त कर लिया है ब्रह्मा जी की तपस्या करके, अब इसे मारना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि इसने वरदान लिया है कि भगवान शिव का पुत्र ही उसे मारेगा। अब सारे देवता मिलकर विचार कर रहे हैं भाई। जन्मी सती हिमाचल गेहा, लेकर पार्वती की देहा। और उनको जानकारी थी भाई सब देवताओं को, बोले सती की का दूसरा जन्म हो गया है, हमें ज्ञात हुआ है। ये दक्ष के यहाँ पर पार्वती के रूप में इन्होंने जन्म ले लिया है। तो पार्वती शिव हित हैं तपुरत, किंतु समाधि में शिव संतत। इधर पार्वती जी तपस्या कर रही हैं कि मैं पति के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करूं, और इधर देखिए आप विरोधाभास, ये भगवान शिव इधर तपस्या कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं भैया। और इधर जो है आप पार्वती जी भगवान शिव की तपस्या कर रही हैं कि मुझे तब पति के रूप में शिव ही प्राप्त हों। और चलो शिवा शिव मिलन कराएं, शिव जी का विवाह करवाएं। सारे देवताओं ने मिलकर के विचार किया कि अब यह अच्छा अवसर है, अब अपन ऐसा करें, कुछ ऐसा प्रयास करें कि पार्वती और शिव जी का विवाह हो जाए। क्योंकि भगवान शिव जी तो भैया समाधि, उनके लगन टूटना बड़ा मुश्किल है, और पार्वती जी बेचारी जो है तपस्या कर रही हैं। अब क्या करें, दोनों का विवाह कराने का कुछ उपाय करना चाहिए। चलो सुरपति कामदेव बुलवाया, क्या करना है सब समझाया। शिव शंकर समाधि से जागे, पार्वती के प्रति अनुराग। कामदेव ने पुष्प सराव, छोड़े शिव पर तान। ध्यान भंग जब हो गया, कुपित हुए भगवान। हाँ भाई, देवताओं की चाल पूरी हो गई, चाल चली जो थी उन्होंने, जो उन्होंने प्रयास किए थे वो सफल हो गए, क्योंकि कामदेव को भेजा और कामदेव ने भगवान शिव को पंचसर छोड़ करके
5 बाण छोड़े उन्होंने कामदेव ने, तो उससे क्या हुआ, फूलों के बाण थे। देखिए अब फूलों के बाण से भगवान शिव जागृत हो गए। कहने का मतलब है कि स्नेह जाग गया, अनुरक्ति आ गई, विरक्ति को कामदेव ने अपने पुष्पों के द्वारा अनुरक्ति में बदल दिया। यह कह सकते हैं शिव शंकर समाधि से जागे और पार्वती के प्रति अनुरागे। अब मनाया थपाया और बाद में भगवान शिव जो है वो भक्त के बस में है। भगवान वो भी जानते थे, भगवान शिव भी जानते हैं कि पार्वती मेरे लिए कठोर तपस्या कर रही है। और कामदेव को भस्म कर और दीना जीवन दान, लगे सोचने देव सब कार्य हुआ आसान। बोलिए शिव शंकर की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।